मॉनसून सत्र के आखिरी 4 दिन अहम। आज लोकसभा में पेश हो सकते हैं 4 बिल। परिसीमन और एफसीआरए पर तनातनी जारी। कांग्रेस सांसदों ने जारी किया व्हिप। महाराष्ट्र से दिल्ली तक सियासत में नई हलचल। पीएम मोदी से आज मिलेंगे शरद पवार। गुट के सभी 8 सांसद। सुप्रिया सुले ने बताया आधिकारिक बैठक। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। तिरंगा यात्रा में भी शामिल होंगे। कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे मुख्यमंत्री। रांची में छात्रों के प्रदर्शन का आज 17वां दिन। सरकार से नहीं कामयाब हुई वार्ता। आज सुबह 10 बजे मार्च की तैयारी। छात्रों ने रखी सभी मांगे माने जाने की शर्त। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में आज साधु संतों का दिल्ली मार्च। 500 से अधिक साधु संत निकालेंगे मार्च। शांतिपूर्ण तरीके से प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा ज्ञापन। बहुत स्वागत है आपका। भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर है सीएम योगी आदित्यनाथ। आज सुबह जनता दरबार मुख्यमंत्री लगाएंगे। सुबह 9:30 बजे तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। शाम 4 बजे विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से दी जाएगी। तो देखिए, मुख्यमंत्री की ओर से आज ये बड़ी सौगात सौंपी जाएगी जनता को, क्षेत्रवासियों को। और इससे ठीक पहले जनता दरबार में भी मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सुबह जनता दरबार लगाएंगे सीएम। लोगों की समस्याएं सुनेंगे। सुबह 9:30 बजे तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। शाम 4 बजे विकास परियोजनाओं की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से गोरखपुर वासियों को दी जाएगी। विकास की बड़ी सौगात मुख्यमंत्री की ओर से जनता के लिए समर्पित की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बता दें कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन है और ऐसे में सबसे पहले मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाएंगे, जहां भारी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे, ऐसा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री इसके बाद एक बड़ी सौगात भी गोरखपुर वासियों को देने वाले हैं। सौगात का पिटारा आज मुख्यमंत्री की ओर से खोला जाएगा। शाम 4 बजे विकास परियोजनाओं का तोहफा गोरखपुर वासियों को समर्पित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे का दूसरा दिन। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम आज बड़ी सौगात भी देने वाले हैं गोरखपुर वासियों को। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। गोरखपुर के 3 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आज सीएम योगी के दौरे का दूसरा दिन है और ऐसे में आज मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाएंगे। लोगों की समस्याएं सुनेंगे, जहां फरियादी अपनी समस्याएं लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचेंगे और यहां पर सीएम सभी की परेशानियां सुनकर उनका निवारण करेंगे। रामशंकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रामशंकर, आज मुख्यमंत्री के दौरे का दूसरा दिन है, क्या जानकारी? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से देखिए, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गृह जनपद गोरखपुर में है और आज वो जनता दरबार में है और लोगों की समस्या को सुने, अधिकारियों को निस्तारित के आदेश दिए। देखिए, जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में होते हैं वो जनता दरबार जरूर लगाते हैं और लोगों की समस्या को जरूर से जरूर सुनते हैं। आज के मुख्य कार्यक्रम जो तिरंगा यात्रा है वो तकरीबन 3 किलोमीटर पैदल मुख्यमंत्री खुद चलकर तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और जो टारगेट है वो 5 करोड़ घरों तक तिरंगा फहराने का जो है लक्ष्य है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ देशभक्ति और राष्ट्र प्रथम का संदेश देते हुए भव्य तिरंगा यात्रा की अगुवाई आज 9:30 बजे से यात्रा में शामिल होंगे, जो 3 किलोमीटर पैदल चलकर हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ने की अपील करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है यात्रा की शुरुआत नगर निगम परिषद में स्थित रानी वाली लक्ष्मीबाई की प्रतिमा पर पुष्पांजलि
पुष्पांजलि कर साथ में मुख्यमंत्री पैदल यात्रा में वहीं से शामिल होंगे और ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन तक जाएगा। क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री का शहर है और अब चुनाव भी 2027 का कह लें तो नजदीक है, तो शायद ये भी देखा जा रहा है कि ये तिरंगा यात्रा के जरिए जो है अपने आप को लोगों के बीच में प्रस्तुत करना है और 2027 की तैयारी का भी एक दौर यहीं से शुरू हो रहा है। जी बिल्कुल रामशंकर, और आज बड़ी सौगात भी मुख्यमंत्री की ओर से दी जाएगी गोरखपुर वासियों के लिए, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि मुख्यमंत्री आज जो है तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे और कई परियोजनाओं को गोरखपुर के लिए समर्पित करेंगे। तो तकरीबन 2 दिवसीय दौरे पर जो मुख्यमंत्री आए, तो आज तिरंगा यात्रा में शामिल होने के बाद मेन जो फोकस है वो 5 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। जी बिल्कुल रामशंकर, तो और क्या कुछ कार्यक्रम प्रस्तावित हैं आज मुख्यमंत्री के? जी आज के मेन कार्यक्रम में जनता दरबार और तिरंगा यात्रा के बाद क्योंकि कई जगह मुख्यमंत्री के कार्यक्रम भी लगे हैं, छोटे छोटे कार्यक्रम है जहां वो जनता को संबोधित करेंगे, तथा कल जो मुख्य कार्यक्रम है वो कई करोड़ की परियोजनाओं पर गोरखपुर वासियों को जो है देंगे। तो निश्चित तौर से आज का जो मेन कार्यक्रम वो तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री शामिल होंगे। थी बिल्कुल रामशंकर, हालांकि देखिए मुख्यमंत्री बड़ी सौगात देने वाले हैं, वैसे में क्षेत्र के विकास को बड़ी रफ्तार मिलेगी आज रामशंकर, ऐसा कहा जा सकता है? जी निश्चित तौर से देखिए गोरखपुर में विकास की बात करें तो मुख्यमंत्री जब गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हुए तो गोरखपुर को एक नई दफा दिखा दिए। कहते हैं कि जो गोरखपुर पहले गोरखपुर की सड़कें थी या गोरखपुर घंटाघर कह लें या तमाम ऐसा जगह था जिसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से बदल दिया और हर जगह जहां सकरी गली हुआ करती थी वहाँ चौड़ी सड़क हो गई। मतलब एक तरह से देखा जाए तो गोरखपुर की पूरी दशा और दिशा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बदल दी थी। बिल्कुल रामशंकर, तो यानी बड़ा दिन है गोरखपुर वासियों के लिए, आप नजर बनाए रखिएगा रामशंकर। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम से होकर रेलवे स्टेशन तक यात्रा निकाली जाएगी। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा गोरखपुर में निकाली जाएगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। रेलवे स्टेशन तक यात्रा निकाली जाएगी। बता दें कि यात्रा की शुरुआत नगर निगम से होगी और नगर निगम से होकर रेलवे स्टेशन तक ये यात्रा निकाली जाएगी। सीएम योगी के नेतृत्व में आज तिरंगा यात्रा निकलेगी। हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजन किया जा रहा है। नगर निगम से होकर रेलवे स्टेशन तक यात्रा निकाली जाएगी। वहीं सभी तैयारियां पार्टी की ओर से पूरी की जा चुकी। मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर भी कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़े और व्यापक आंदोलन के तौर पर आगे बढ़ा रही है। नगर निगम से होकर रेलवे स्टेशन तक भव्य यात्रा निकाली जाएगी और इसको लेकर पार्टी की ओर से तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं। वहीं दूसरी तरफ भीड़ प्रबंधन को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। यात्रा में किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो और भीड़ पर कैसे नियंत्रण रखना है, कैसे स्थिति पर काबू रखना है, इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। वहीं मुख्यमंत्री की मौजूदगी को लेकर समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में गोरखपुर से तिरंगा यात्रा गोरखपुर में निकाली जाएगी। नगर निगम से लेकर रेलवे स्टेशन तक हर घर तिरंगा यात्रा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में निकाली जाएगी और इसको लेकर व्यापक स्तर पर इंतजाम किए गए। भारतीय जनता पार्टी का कहना है 15 अगस्त से पहले हर घर तक तिरंगा पहुंचाया जाएगा और देशभक्ति की अलख जगाने का प्रयास पार्टी की ओर से किया जा रहा है। इसी दिशा में इसे एक बड़ा कदम बताते हुए आज पार्टी की ओर से तमाम तैयारियां लगभग पूरी नजर आ रही हैं, अपने अंतिम चरण में है। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। रणवीर, मुख्यमंत्री की मौजूदगी में होगी यह यात्रा, क्या जानकारी है?
निश्चित तौर पे आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने कल हर घर तिरंगा की शुरुआत की है, जो अपने फायदे के लिए आवास लखनऊ से लेकर के विधानसभा तक इन्होंने शुरू की है। और इनके साथ में जो है प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य सहित तमाम जो है नेता यहाँ पर मौजूद थे। और कल उसके बाद सिद्धार्थनगर का प्रोग्राम, उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रात्रि निवास किए हैं। उसके बाद आज जो है तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और जिसका शुरुआत जो है गांधी प्रतिमा, रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है नगर निगम की, वहां से इसकी शुरुआत होगी। और उसके बाद ये महात्मा गांधी प्रतिमा, गोलघर, पुलिस लाइन, यातायात चौराहा, रेलवे स्टेशन होते हुए महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है वहां पर इसका समापन होगा। रेलवे स्टेशन पर ये जो है पुष्पांजलि करेंगे, महाराणा प्रताप की पुष्पांजलि करेंगे, रानी लक्ष्मीबाई की पुष्पांजलि करेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सहित पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं हर घर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जब से बीजेपी की सरकार आई है, कहीं ना कहीं इसकी एक शुरुआत की गई है, मजबूत शुरुआत, जो कि 15 अगस्त से ठीक एक सप्ताह पहले इसकी शुरुआत होती है। और युवाओं को इससे कहीं ना कहीं जोड़ा जाता है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो हर घर जाते हैं, तिरंगा लगाते हैं और लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना कहीं ना कहीं उत्पन्न करने का काम करते हैं। चूंकि साफ तौर पे है, आप जानते हैं कि जिस तरीके से युवाओं को लेकर के इस समय भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं गंभीर है, उसमें कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मजबूत कड़ी है। लोगों को जोड़ा जा रहा है, घर घर जाया जा रहा है और उसके बाद तिरंगा यात्रा की शुरुआत की गई है। ये तिरंगा यात्रा विधानसभा से लेकर के जो प्रदेश स्तर के कार्यक्रम है उसमें, और जो विधानसभा यानी कि विधायक से लेकर के जो मंडल अध्यक्ष तक के नेता हैं, तमाम ये सब नेता इसमें कहीं ना कहीं हर घर तिरंगा यात्रा में जुड़ेंगे। और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ 9 तारीख से लेकर के यानी कल से लेकर के 15 तारीख तक लगातार तिरंगा यात्रा में की अभियान में जुड़ेंगे और ये अलग अलग जगह पर जुड़ेंगे। वहीं कार्यकर्ताओं को साफ तौर पर निर्देश है कि किसी भी प्रकार से जो तिरंगा यात्रा है उसमें लोगों को जोड़े, लोगों को भावनाओं से जोड़े। और देश प्रेम की जो भावना है वो जब तक लोगों के अंदर जागृत नहीं होगी तब तक कहीं ना कहीं लोग अपने देश के लिए, अपने जो है प्रदेश के लिए, विकास के लिए अपनी जो सोच है वो कहीं ना कहीं उनकी कमजोर रहेगी। लेकिन जब उनको देश की भावनाओं से जोड़ा जाएगा, राष्ट्र की भावना से जोड़ा जाएगा और एकता के साथ जोड़ा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं एक देश के लिए और प्रदेश के लिए एक मजबूत स्थिति होगी। वहीं रूट चार्ज की बात करें तो जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो गोरखपुर में जो है अधिकारियों ने डाइवर्जन तैयार कर दिया है और सीसीटीवी कैमरे की भी निगरानी रहेगी। जिस तरीके से यातायात, जिससे रूट पर जो ट्रैफिक वाले वाहन हैं उनको डाइवर्ट किया जाएगा, वैकल्पिक मार्ग उनके लिए तलाशा जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होते हैं तो कहीं ना कहीं जो हर युवा होते हैं, जो हर क्षेत्र के नेता होते हैं, जो लोग होते हैं, वो इस यादगार पल में उनके साथ जुड़ना चाहते हैं, उनके साथ चलना चाहते हैं और जो देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम की भावना है वो कहीं ना कहीं उत्पन्न करना चाहते हैं। जी बिल्कुल प्रणवीर, रूपरेखा क्या बताई जा रही है प्रणवीर कार्यक्रम की? इसकी रूपरेखा जो है वो नगर निगम पार्क से रानी लक्ष्मीबाई की जो प्रतिमा है वहां से इसकी शुरुआत होगी। उसके बाद गोलघर जाएंगे, गोलघर से पुलिस लाइन से यातायात चौराहा, रेलवे स्टेशन, महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है वहां पर जाएंगे और वो जनसभा को संबोधित करेंगे और वहीं पर इस जो है तिरंगा यात्रा का जो है समापन होगा। और ये तिरंगा यात्रा लगभग 2.5 किलोमीटर की तिरंगा यात्रा ये मानी जा रही है। जी बिल्कुल। और प्रशासन की ओर से क्या कुछ इंतजाम प्रणवीर प्रशासन की ओर से देखने को मिल रहा है? क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहने वाली है तो ऐसे में संभावनाएं है कि भारी भीड़ जुटेगी वहां पर। निश्चित तौर पे कार्यक्रम होता है, उत्तर प्रदेश के मुखिया को लोग अपने बीच में पाते हैं तो कहीं ना कहीं ओतप्रोत हो जाते हैं और जुड़ने का काम करते हैं। लोग तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होने का काम करते हैं। सेल्फी से लेकर के तमाम लोग जो है सेल्फी खींचना चाहते हैं। तो ऐसे में जो अधिकारी हैं, जो रूट चार्ट है, वो यातायात है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं जो गोरखपुर की पुलिस है वो और जो ट्रैफिक विभाग है वो उसकी पूर्ण रूप से मजबूती किया है। और रूट चार्ट पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी निगरानी की गई है और ये कहीं ना कहीं एक उचित व्यवस्था होगी। जी रखिएगा, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और वहीं छात्रों को लेकर योगी सरकार की नई पहल देखने को मिल रही है। विद्यार्थियों से संवाद करेंगे आईएएस और आईपीएस, साथ ही आईएफएस अधिकारी भी।
युवाओं से संवाद करेंगे, विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। हर महीने विद्यार्थियों से अधिकारी संवाद करेंगे। इंटरमीडिएट छात्रों को करियर का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का भी मार्गदर्शन मिलेगा। इंटरमीडिएट छात्रों को करियर के बारे में गाइड किया जाएगा और इसके लिए खुद अधिकारी एक दिन युवाओं से संवाद करेंगे, युवाओं से बातचीत करेंगे। छात्रों को करियर के लिए क्या स्टेप्स लेने हैं और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां करनी है, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर कैसे खोजने हैं, कैसे तलाशने हैं। इतना ही नहीं, उद्यमिता और स्टार्टअप के अवसर के बारे में भी जानकारी देंगे अधिकारी। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, जेईई, नीट, सीयूईटी की तैयारी पर विशेष तौर पर चर्चा होगी। वरिष्ठ अधिकारी विद्यार्थियों को ये बताएंगे कि कैसे रोजगार के अवसर तलाशने हैं, साथ ही उद्यमिता और स्टार्टअप के अवसर भी बताए जाएंगे। इंटरमीडिएट छात्रों को करियर का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का मार्गदर्शन करेंगे। यूपीएससी, यूपीपीएससी, एनडीए, जेईई, नीट और सीयूईटी की तैयारी में जुटे हुए हैं। तभी विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए एक दिन विद्यार्थियों से संवाद करेंगे अधिकारी। इतना ही नहीं, उद्यमिता और स्टार्टअप के बारे में भी जानकारी देंगे। छात्रों को लेकर योगी सरकार की ओर से नई पहल की जा रही है, जहां खुद आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारी विद्यार्थियों से संवाद करेंगे और उन्हें बताएंगे कि कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बाजी मारनी है। हर महीने विद्यार्थियों से संवाद अधिकारी करेंगे। इंटरमीडिएट छात्रों को करियर का मार्गदर्शन मिलेगा। तो देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि 12वीं की परीक्षाओं के बाद छात्र को अपना करियर चूज करने में समस्याएं आती हैं। ऐसे में एक गाइड के तौर पर अधिकारियों की ओर से संवाद किया जाएगा। दिल्ली में आज यूपी कांग्रेस के नेताओं की बैठक। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक। केसी वेणुगोपाल नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और अजय राय बैठक में मौजूद रहेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो चुकी है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी अब अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। केसी वेणुगोपाल नेताओं के साथ बैठक करेंगे। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, अजय राय बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में आज यूपी कांग्रेस के नेताओं की बैठक होने वाली है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक करेंगे और इस दौरान उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाते हुए नजर आएंगे। केसी वेणुगोपाल नेताओं के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, अजय राय मौजूद रहेंगे। तो देखिए, चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं। अब पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव को लेकर धरातल पर क्या रणनीति अपनानी है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए, इसको लेकर पार्टी में हलचल तेज हो चुकी है। प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम और अजय राय बैठक में मौजूद रहेंगे। दिल्ली में आज यूपी कांग्रेस के नेताओं की बैठक होगी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक होगी। आज सावन का दूसरा सोमवार। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं भक्त। अयोध्या, कानपुर, वाड़ और साथ ही भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावनाओं को देखते हुए प्रशासन पहले से ही अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। शिवालयों में भक्त जलाभिषेक कर रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। अयोध्या, कानपुर, वाराणसी में भारी संख्या में लगातार लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पर शिवालयों में भगवान शिव की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से मंदिर परिसर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। सावन भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है और ऐसे में सोमवार की भी अलग महिमा हो जाती है। शिव भक्त सुबह से ही लगातार मंदिरों में डटे हुए हैं और कतारबद्ध हैं। पंक्ति में अपनी अपनी बारी का इंतजार शिव भक्त कर रहे हैं। भारी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंचे हुए हैं मंदिर परिसर में। पैर रखने तक की जगह नहीं है। शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है।
भक्त सुबह से ही मंदिरों में एकजुट हो रहे हैं, शिवालयों में जलाभिषेक कर रहे हैं भक्त, और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। बता दें कि आज सावन का दूसरा सोमवार है और ऐसे में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि सोमवार की अलग महिमा बताई जाती है सावन के महीने में, और ऐसे में शिव भक्तों का उत्साह चरम पर है। जब से मंदिर के कपाट खुले हैं तब से ही लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। मंदिरों को भी भव्यता से सजाया गया है और वहीं भीड़ को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो, इसको लेकर पुख्ता इंतजाम प्रशासन की ओर से किए गए हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए भारत अपडेट। नमस्कार।